जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पौड़ी की खबर, सुदूर सुदूर खबर आपका अपने चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर पौड़ी से। सूचना का अधिकार वर्तमान परिदृश्य को लेकर जिला पंचायत सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना के अधिकार को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया, जिसमें सूचना का अधिकार वर्तमान परिदृश्य पर अतिथियों ने अपनी बात रखी। मुख्य सूचना अधिकारी पौड़ी वीरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि सूचना के अधिकार में व्यक्तिगत हित न होकर जनहित का महत्व दिया जाना चाहिए। कहा कहीं न कहीं सूचना अधिकार को लोक सेवा आयोग का जनपद स्तरीय कार्यालय समझते हैं। कई लोग पत्र के माध्यम से कई लोग कार्यालय में आकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने की शिकायत करते हैं। उन्हें विभाग की ओर से सूचना मांगे जाने के सही तरीके और माध्यम को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाती है। मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत व्यापक है, इसमें सदुपयोग का जनहित में उठना चाहिए। उन्होंने सूचना के अधिकार परिदृश्य को लेकर वर्तमान परिस्थितियां तथा भ्रांतियों को लेकर जानकारी दी। कहा सूचना देना प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से यह एक दिवसीय संगोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल बुहाना द्वारा भी सूचना के अधिकार को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोचन भट्ट, जिला अध्यक्ष जसपाल नेगी समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के जुड़े लोग, सामाजिक अधिकारी तथा एसोसिएशन से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। देखिए यहाँ से हमारे से जगमोहन डांगी की रिपोर्ट। अभी बहुगुणा जी ने भी कहा ये बात तो सही है, मैं इससे बात रखता हूँ कि जो मैक्सिमम पार्ट है जो यूजर्स का, उनका मकसद ब्लैकमेलिंग करना है, ये सब नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए आप आदमखोर पैदा कर रहे हैं। अगर पहली बार किसी के मुंह लग गया खून तो उसके लिए तो बहुत ईजी है। हम तो केस सुनते हैं ना। हरिद्वार में एक बार राशन डीलर एक आए साहब, परेशान हो गए तो हमने ऑर्डर कर दिया। हमने कहा नहीं, इनके तो जांच कराइए। जांच वाच के ऑर्डर परेशान हो गए था तो उन्होंने कहा साहब वो कहीं से पता लगा के सुन भी लेते हैं यार वाले कमिश्नर। तो सब जो है मिलके मेरे पास पहुंच गए साहब। एक्चुअली निकलते हैं तो हर जिले में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो स्थितियां अलग होती चली जाती हैं। तब ये पता लगता है कि भाई जिन लोगों के लिए ये एक्ट है, जिसके लिए कानून है, जिसके लिए अधिकार है, उनको तो पता ही नहीं कैसा कुछ होता भी है। तो बहुत सारे मिले जुले अनुभव हैं। मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा कि हर एंगल से बात आ जाए और जो सब लोगों की कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, उन पर भी चर्चा हो जाए। पर मैं उससे पहले जितने सभागार में यहाँ बैठे लोग हैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप हाथ उठा के बताएंगे सबसे पहले, बिल्कुल उसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है, कि आरटीआई के बारे में जानते कितना? हमारा देश है, इसकी व्यवस्था में हर स्तर पर आम व्यक्ति, आम नागरिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे इसके माध्यम से। और मकसद क्या होना चाहिए? आरटीआई किस पे लागू है? सरकारी महकमों में लागू है। वहां पर उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उनका उत्तरदायित्व बढ़े और वहां पर पारदर्शिता आए। मुझे लगता है कि आप लोग समझे होंगे कि आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मैं इसके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ और विशेषकर धन्यवाद राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट जी का, और मेरी पूरी टीम का भी आभार है जिन्होंने मेरे साथ इस समय पे टीम में पूरी साथ दिया है। और धन्यवाद सभी का जो यहाँ पे मौजूद है। इस वर्तमान पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। नेशनलिस्ट जो है एक राष्ट्रवादिता का बोध हमें कराता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के हम देश और प्रदेश के लिए कार्य करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2012 में इसी उद्देश्य और उसी लक्ष्य के साथ में कि हम जन सरोकारों से जुड़ करके समाज और देश हित में कार्य करेंगे। पत्रकारिता तो सब करते हैं, सब लिखते हैं, समाचार भी भेजते हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व होता है। उसी को लेकर हम लोगों ने हेल्थ के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में हम लगातार कार्य करते रहे हैं। तो जो करता है, जन अपेक्षाएं होती हैं, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि जाने कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, विभागों में क्या हो रहा है, और वो सूचनाएं उन्हें नहीं मिल पाती, वो जानकारी नहीं होती। तो जो सूचिता इससे समाज में आई है, एक ऐसा हथियार आरटीआई के रूप में समाज को मिला है, जिसने एक तरह से मैं कहूँ तो दिशा और पूरी दिशा ही बदल दी है उसकी। और अब जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें जैसे बार बार बातें हो रही हैं कि लोग अपने निजी खुन्नस निकालने के लिए भी आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत हो रहा है। लेकिन
जब से प्रदेश में हमारे राज्य सूचना आयुक्त बॉडी द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया सूचना का अधिकार और उसका वर्तमान परिवेश उसका सजगता के ऊपर कार्यक्रम और बहुत अच्छा आयोजन रहा। बॉडी के स्थानीय लोगों के साथ समाज से जुड़े अन्य वर्गों के लोग और लोक सूचना अधिकारी सभी अधिकारी यहाँ पर रहे। इस तरीके के संवाद इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि सूचना का जो अधिकार है वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और एक आम व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, लोकतंत्र की मजबूती में, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में, ज़्यादा जवाबदेह बनाने में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके के विचार विमर्श, इस तरीके की गोष्ठियाँ और इस तरीके के जागरूकता अभियान चलाए जाएँ ताकि आम लोग इस अधिकार के प्रति जागरूक हों, इसका सदुपयोग किया जाए। अगर कहीं पर किसी स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर अंकुश लगे और प्रत्येक क्षेत्र में आम व्यक्ति अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाए, चाहे वो सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता का वो उनके उत्तरदायित्व का हो, निर्धारित करने का हो। तो ये मुझे लगता है बहुत आवश्यक है और इस तरीके की पहल जो की गई है लगातार चलती रहनी चाहिए। लोक सूचना अधिकारियों और जो अपीली अधिकारी हैं उनके साथ भी एक संवाद की स्थिति बने। जो नकारात्मक माहौल RTI को लेकर है वो खत्म होना चाहिए, इसको सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। तो कई विभागों में जब भ्रष्टाचार के मामले को ऐसे मामले आते हैं तो हमें RTI लगाते तो उसको लंबा खींचा जाता है, पूरी सूचनाएं नहीं दी जाती हैं, फिर उसको अपील करो। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की संभालियावा ए जावा